नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुणं एसो पंचीणमोयारो सवपावपणायिषिणो मंगलालं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जीवन में अनेक घटनाएं घटती है, घटनाएं घटती है, घटकर चली जाती है। कुछ समय तक उसकी कुछ धूमिल सी स्मृति हमारे मानस पटल पर अंकित होती है और समय के साथ हम उसे भुला भी देते हैं। अगर हम देखें तो हमारे जीवन में न जाने कितने प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन वे घटनाएं केवल घटना है जो घट करके निकल जाए, लेकिन एक है अंतर घटना जिसके घटने के बाद दुनिया में एक नई घटना घट जाए। आचार्य मानतुंग के साथ जो घटा वो घटना नहीं, अंतर घटना थी, और उस अंतर घटना ने सारे लोक के लिए एक अलग घटना गढ़ दी, और वो घटना है भक्तामर की रचना की। आचार्य मानतुंग के ऊपर यह उपसर्ग नहीं होता, उनका चित्त पूरी तरह अंतर्मुख नहीं होता, वे भगवान शब्देव के साथ अपने आत्म संवाद में निमग्न नहीं होते, तो हमें भक्तामर स्तोत्र की रचना जैसी घटना का साक्षात्कार नहीं होता। और आज भक्तामर स्तोत्र हमें नहीं मिलता तो भक्त बनकर अमरता का मार्ग पाने का मार्ग भी हमें नहीं मिला होता। बहुत बहुत ऋणी है हम उस राजा के जिसके निमित्त से ये घटना घटी, और उस घटना ने एक नई अंतर घटना को जन्म दिया। आचार्य मानतुंग भगवान के समक्ष अपने स्तुति का संकल्प कर रहे हैं कि मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। उधर से भगवान कहते हैं तो मेरी स्तुति को करने के लिए उत्सुक हुआ है, इच्छित हुआ है, मेरी स्तुति तो तू करना चाहता है, पर पहले तू ये तो देख कि तू है कौन। अपने आप को तो पहचान, तू है कौन, तू अपना परिचय तो बता। मान तुम कहते भगवान मैं अपना परिचय क्या बताऊं, आपसे क्या अपरिचित है जो अपना परिचय बताऊं। किसी और के सामने मुझे अपना परिचय प्रकट करना होता तो मैं कहता मैं बड़ा संत हूं, साधक हूं, महात्मा हूं।
किसी और के सामने अगर मुझे अपना परिचय प्रकट करना होता तो मैं कहता कि मैं अमीर हूं, गरीब हूं, सेठ हूं, व्यापारी हूं, अफसर हूं, नेता हूं, वकील हूं, डॉक्टर हूं, अभिनेता हूं, ये मैं अपना परिचय देता। आप मुझसे कह रहे हो मेरा परिचय, मैं अपना परिचय क्या दूं? उसके सामने अपना परिचय प्रकट करूं जो मेरे जर्रे जर्रे से परिचित है, जिसके ज्ञान के बाहर कुछ नहीं, जो मेरे जीवन की हर परिणति को पहचानते हैं, जिन्हें मेरे एक एक करनी और करतूतों का ज्ञान है, जिन्हें मेरे भीतर की कलुषता और पाप का पूरा पूरा भान है। मैं उनके चरणों में क्या परिचय करूं? भगवान, मैं आपको अपना परिचय क्या दूं? बस आपका परिचय पाना चाहता हूं। मैं अपना परिचय देना नहीं चाहता, आपका परिचय पाना चाहता। और मुझे मालूम है जिस पल मैं आपका परिचय पाऊंगा, अपना परिचय अपने आप हो जाएगा। आपने ही तो कहा है, जो जानदी अरहंते दब्बत गुणत पज्जयते ही, सो जानदी अपानम मोहो खलु जादि तत्सलयम। जो भगवान आपको आपके द्रव्य गुण और पर्याय के साथ जान लेता है, जो जानदी अरिहंतम अरहंत प्रभु को द्रव्य गुण और पर्याय के साथ जान लेता है, सो जानदी अपानम, वो अपनी आत्मा को जानता है। और जो आत्मा को जान लेता है उसके अंदर क्या मोह लीन हो जाता है, मोह लीन हो जाता है। प्रभु, अभी तक मैं मोह में लीन था इसलिए दीन बना रहा, अब आप में लीन होकर स्वाधीन बनना चाहता हूं। मेरा मोह लीन हो, मैं आत्म संलीन हूं, अपने स्वाधीन चेतना को प्रकट करूं। आपका परिचय मुझे नहीं मिला, मैंने दुनिया से परिचय पाने की, दुनिया से परिचय बनाने का, दुनिया से संपर्क साधने का अब तक प्रयास किया। आज आपके चरणों में आने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि आप में और मुझ में तत्वतः रंच मात्र का अंतर नहीं है। आप में और मुझ में तत्वतः रंच मात्र का अंतर नहीं है। जो आप हो वही मैं हूं। लेकिन हां, जब आपको देखता हूं तो मेरे भीतर वैसी छवि दिखती है, लेकिन जब आपसे अपनी दृष्टि को ओझल करता हूं तो मेरे अंदर कुछ और दिखने लगता है। प्रभु, आपके चरणों में आया हूं, आपके समान बनना चाहता हूं, आपको पाना चाहता हूं, या अपने अंदर आपको बनाना चाहता हूं, आपको प्रगटाना चाहता हूं। प्रभु, आपकी शरण में आया हूं, आपकी स्तुति कर रहा हूं। आप कहते हो तू अपने आप को पहचान, मेरी पहचान आपसे अनजानी नहीं है। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते हो मैं क्या हूं। आपकी स्तुति कर रहा हूं, मुझे मालूम है मेरी स्थिति बड़ी बचकानी है। मैं बुद्धिहीन हूं, मैं शक्तिहीन हूं, मैं लज्जाहीन हूं, सब कुछ हूं। बस इस घड़ी आपका भक्त हूं और आपकी भक्ति से प्रेरित होकर आपके चरणों में आकर मैं आपकी स्तुति का प्रयास कर रहा हूं। 3 छंदों की चर्चा आज आप सबसे करूंगा। अपनी बुद्धिहीनता की अभिव्यक्ति, अपनी शक्तिहीनता की अभिव्यक्ति, अपनी लज्जाहीनता की अभिव्यक्ति आचार्य मानतुम करेंगे और फिर एक चुनौती देंगे कि मैं बुद्धिहीन हूं माना, पर यह तय है यदि बुद्धिमान होता तो भी आपकी स्तुति नहीं कर पाता, क्योंकि दुनिया का कोई बुद्धिमान आपकी स्तुति नहीं कर पाया। और आगे तीसरे चरण में कहेंगे, महाराज ये सब ऊपर की बातें हैं, तत्तः मैं और आप तो एक समान हूं। तीनों श्लोकों को पहले लें, फिर आज की विशेष विवेचना। बुद्ध्या विनापि विवधार्चित पाद पीठ, स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम।
बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबम, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। देखिए इसका अर्थ, हे भगवान आपकी स्तुति करने के लिए मैं आ गया, पर बुद्ध्या बिना पितौ संस्तवनम, बुद्ध्या बिना विविधार्चित पादपीठ, हे विविध अर्चित पादपीठ। विविध, विविध का मतलब देव माना जाता है। देवों के द्वारा जिनके पादपीठ, पादपीठ किसे कहते हैं? चरण रखने के स्थान का नाम पादपीठ है। तो जिनके चरण रखने का स्थान भी देवों के द्वारा पूजा गया, यह अर्थ तो आप लोग लगाते हैं। लेकिन क्या भगवान के चरणों को केवल देवता पूजने के अधिकारी है? मैं और आप नहीं, हम तुम सब हैं। विबुध का मतलब जिसे विशेष बुद्धि की प्राप्ति हो गई वो भी, या जो विशेष ज्ञानी या विशिष्ट जन है वे भी आपके चरण रखने के स्थान को पूजते हैं। तो हे विबुधाचित पादपीठ, हे भगवान देवों के द्वारा या महान पुरुषों के द्वारा जिनके चरण के रखने का स्थान पूजित है, और मैं आपकी स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम, विगत त्रपोहम, त्रप का अर्थ होता लज्जा, लज्जा रहित होकर के मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हो गया हूं, उद्यत मति वाला हो गया हूं। मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं जड़ बुद्धि हूं। बुद्धिहीन होने के बाद भी मैं आपकी स्तुति में लज्जाहीन बनकर के प्रवृत्त हुआ। उदाहरण क्या दे रहे हैं? बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, जल संस्थित मिंदु बिंबम, जल संस्थित मिंदु बिंबम अर्थात पानी में स्थित चंद्रमा के बिंब को बालम विहाय अन्य कह जना सहसा ग्रहीतुम इच्छति। एक बालक को छोड़कर अन्य कौन पुरुष उसे झट से ग्रहण करने की इच्छा रखता है? बहुत गहरी प्रेरणा है इसमें, इसे समझिए। एक बहुत अच्छा संदेश आचार्य मानुतुंग इस माध्यम से दे रहे हैं। भगवान मेरे पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन और लज्जाहीन होकर के मैं आपकी स्तुति में तत्पर हो गया हूं। आपके गुणों का बखान तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। स्तुति का मतलब है अल्प गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहना, पर मेरी इतनी ताकत नहीं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके गुणों का ही बखान कर दूं, आपके गुणों के एक अंश की चर्चा कर दूं। नहीं कर सकता। मालूम है मैं बुद्धिहीन हूं, मैं लज्जाहीन होकर के आपकी स्तुति में प्रवृत्त हुआ हूं। क्यों? एक बालक जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर, सरोवर में प्रतिबिंबित चंद्रमा को देखकर उसे पकड़ने के लिए मचल उठता है। उसे लगता है कि चांद धरती पर आ गया है और मैं पकड़ लूं, उससे चिपक जाऊं, उसे अपने छाती से लगा लूं। ये बाल मन है। वो बालक चाहता है कि मैं उसमें लिपट जाऊं, रम जाऊं, उसे अपनी छाती से लगा लूं। क्या करे? ये बाल मन है। उसे ये पता नहीं कि ये प्रतिबिंब है, पर बिंब हो या प्रतिबिंब, जो मेरा इष्ट है उसका प्रतिबिंब भी मुझे पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित करता है। मैं जान रहा हूं, फिर भी मैं पकड़ना चाह रहा हूं। जो समझदार है वो जानते हैं कि ये प्रतिबिंब है, पकड़ने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान आपका बिंब मेरे मन के सरोवर में प्रतिबिंबित हो रहा है और मेरा बाल मन उसे पकड़ने की इच्छा कर रहा है। मैं उसे पकड़ना चाहता हूं।
थोड़ा इसकी गहराई को समझो। भगवान की भक्ति बाल भाव की अभिव्यक्ति के बिना नहीं हो सकती। बालक बनोगे तो भक्ति कर पाओगे। बिना बाल भाव के अभिव्यक्ति के भगवान की भक्ति न तो आज तक कोई किया है न कर सकता है। बाल भाव का मतलब, एक छोटा बच्चा होता है, कितनी निश्चलता, कितनी सरलता, कितनी सहजता होती है। एकदम निश्चल, सरल, सहज, शांत, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ना। ना कोई लज्जा, ना कोई संकोच, ना कोई मर्यादा, ना कोई तर्क, ना कोई वितर्क। जो करना है सो करना है। मान तुम कह रहे हैं बस। मनुष्य जब बाल भाव को प्राप्त करता है तभी उसके भीतर भक्ति का तत्व प्रकट होता है। बाल भाव को प्रकट करने का मतलब अपनी अंदर की सारी बुद्धि, लज्जा, संकोच को त्याग कर अपने इष्ट की उपासना में लग जाना। ये तुम्हारी बुद्धि, ये तुम्हारा दिमाग, ये तुम्हारा ज्ञान, ये तुम्हारी समझ तुम्हें तर्क वितर्क में उलझाती है। ये भक्ति नहीं करने देगी। ये भक्त की जगह मनुष्य को विभक्त बना देती है। उससे हटो, बालक बन जाओ, निश्चल बन जाओ, निर्मल बन जाओ, सरल सहज बन जाओ। देखो जीवन में क्या आनंद आता है। और एक बच्चा भगवान की जिस तरह से आराधना कर सकता है, बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते। यहां बच्चे का मतलब अवस्थाकृत बच्चे की बात नहीं। यहां बच्चे से तात्पर्य जिसके भीतर बाल भाव की अभिव्यक्ति हो गई। भगवान के चरणों में जाओ, गुरु के चरणों में जाओ तो बालक बन करके जाओ, तो कुछ तुम उनसे ग्रहण कर पाओगे, तब तुम उनकी सही भक्ति कर पाओगे। ऐसे जाओगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति की अंदर की बुद्धि उसे उलझाती है, बुद्धि जटिलता पैदा करती है। भक्ति एक प्रकार का संवेग है, सकारात्मक संवेग, जो भावना के प्रवाह से प्रकट होता है और बुद्धि उस भावना को सुखा डालती है। भावना से भरे बालपन में भक्ति कैसी होती है। एक बच्चा भगवान के भक्ति कर रहा था। 2.5-3 साल का बच्चा भगवान के सामने कुछ गुनगुना रहा था, कुछ बोल रहा था। लोगों को लगा ये अबोध बच्चा भगवान की कैसी स्तुति कर रहा है। एक युवक नजदीक जाकर के खड़ा हुआ, सुनता है, वो ABCD बोल रहा है। पूरा सुना, A से Z तक सब भगवान को सुना दिया। जब सुना दिया तो उसने पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बोले ये कैसी प्रार्थना? बोले क्या, मैं तो यही प्रार्थना करता हूं। बोले ये कोई प्रार्थना है? बोले नहीं, मेरे पास यही प्रार्थना। बोले क्या बोलते हो? बोला मैं भगवान को A से Z तक सुना देता हूं और कहता हूं भगवान मैं अबोध हूं, मुझे ज्ञान नहीं, मेरे पास बुद्धि नहीं, पर इतना पता है कि आप मेरे इष्ट हो, मेरा आपसे लगाव है, मेरा आपसे जुड़ाव है, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं, मैं आपकी उपासना करना चाहता हूं, मैं आपकी प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रार्थना करना मुझे नहीं आता, पर इतना पता है कि प्रार्थना करने वाले का कल्याण होता है। जो आपसे प्रार्थना करता है आप उस पर कृपा का प्रसाद बरसाते हो, मुझे ये पता है। बस उसी भावना से आपके चरणों में आया हूं। और भगवान प्रार्थना करना मुझे नहीं आता, पर प्रार्थना का महत्व मैं जानता हूं। इतना पता है कि दुनिया की जितनी भी प्रार्थनाएं बनी हैं वो इसी अल्फाबेट से बनी हैं। मैंने A से Z तक आपको सुना दिया। आप अपने पसंद की प्रार्थना स्वीकार कर लेना और बना लेना, आप सर्वशक्तिमान हो। यह है बाल भाव की अभिव्यक्ति। ऐसा बाल भाव यदि तुम्हारे भीतर प्रकट हो गया, जीवन निहाल हो जाएगा। तो बुद्ध्या बिनापि विविधार्चित पाथ पीठ। मेरे पास बुद्धि नहीं,
मतलब उस समय वे बाल भाव को प्राप्त हो गए। अपनी असमर्थता, अपनी अल्पज्ञता, अपनी असक्तता का को अनदेखा करके, अरे भक्ति करनी है तो करनी है, भगवान से संवाद जोड़ना है तो जोड़ना है, और इसमें क्या है, सारी लज्जा, सारा संकोच, सारी बुद्धि को एक तरफ कर दिया। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रभु की आराधना करते समय अपनी बुद्धि को एक तरफ करना, अपनी लज्जा और संकोच को एक तरफ करना, तभी तुम बुद्धि भगवान की भक्ति कर पाओगे। अगर भगवान की भक्ति करते समय ये सब बातें आ गई, गड़बड़ है। क्यों? इनके आते ही संपर्क आते हैं, संबंध आते हैं, और जब संपर्क और संबंध दूसरों के जुड़ जाते हैं, भगवान से संपर्क और संबंध टूट जाता है। बल्कि भक्ति का मतलब है भगवान से संपर्क साध कर एक संवाद कायम करना। पर भगवान कहते हैं मेरे से संपर्क केवल वही बना सकता है जो जगत का संपर्क तोड़ने को तैयार रहता है। जगत का संपर्क बना है तो इधर का कोई संपर्क नहीं होगा। सारी दुनिया के कनेक्शन को काटो और भगवान से अपनी लो लगाओ, देखो तुम्हारा भगवान से डायरेक्ट संपर्क होगा, और ये संपर्क तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। फिर कहते हैं भगवान स्तुति करने के लिए तत्पर तो हुआ हूं, बुद्धिहीन हूं, लज्जाहीन हूं, फिर भी आपकी स्तुति करूंगा। क्यों? अरे बिना बुद्धि की स्तुति कैसे करेगा? तो मान तुम चुनौती देते हैं, दुनिया के जितने बुद्धिशाली लोग हैं क्या वो आपकी स्तुति कर पाए? मैं नहीं कर पाऊंगा मान लिया, पर क्या दुनिया के बुद्धिशाली लोग आपकी स्तुति कर सके? कौन कर सका? कोई नहीं कर सका। मैं नहीं किया तो कोई बुरी बात नहीं, जब बड़े बड़े बुद्धिशाली आपकी स्तुति नहीं कर सके तो मैं नहीं कर पा रहा हूं तो क्या बात हो गई? जैसे वो नहीं कर पाए वैसे मैं भी नहीं कर पाऊंगा, पर अभी मैं आपकी स्तुति करूंगा। क्या है? वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः शुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कोवा तरी तुमल मंबु निधिम भुजाभ्याम। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति नहीं कर पाया, मुझे पता है कर भी नहीं पाऊंगा, पर मुझे ये भी पता है दुनिया में कोई भी आपकी स्तुति नहीं कर सकता। ऊपर कह रहे हैं बुद्ध्या बिनापि, बुद्धि के अभाव में भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूं। और अब कह रहे हैं हे गुण समुद्र, हे गुणों के सागर, शशांक कांतान ते गुणान, चंद्रमा की कांति के समान आपके निर्मल गुणों को सुरगुरु प्रतिमोपी कह क्षमा, सुरगुरु तुल्य देवता भी कहां समर्थ हो सका? कोई समर्थ नहीं हो सका। बुद्धि के धनी मैं आपके भगवान आपकी स्तुति नहीं कर पाया तो क्या हुआ? हे गुण सागर, चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले आपके गुणों का इस्तेमाल बुद्धि के द्वारा सुर गुरु प्रतिमा अपि, क्या देवों के गुरु बृहस्पति के समान भी, यहां बृहस्पति अर्थ बताऊंगा इसका क्या अर्थ होता है, क्या वो भी आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सका है? नहीं हो सका। क्यों? कल्पांत काल पौनोद्धत नक्र चक्रम,
कल्पांत काल प्रलय कालीन पवन यानी वायु से उद्धत है, एकदम उत्ताल तरंगे सुनामी की भांति उठ रही है, जिसमें अनेक प्रकार के बड़े बड़े मच्छों और मगरमच्छों का समूह है। ऐसे अंबु निधिम सागर को अपने बाहुओं के बल पर कौन तैर सकता है? कोई नहीं तैर सकता। कोवा तरी तुम अलम अंबुनिधिम भुजाभ्याम कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम अंबुनिधिम। ऐसे सागर को जो प्रलय कालीन वायु के कारण एकदम उद्धत हो चुका है, ऐसे सागर को अपने बाहु के बल पर तैरने में कौन समर्थ हो सकता है? कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। देखिए इसकी गहराई को। पहले बोलते हैं कि बुद्धि के हीनता के कारण मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, फिर भी कर रहा हूं। अब चुनौती देते हैं कि बुद्धि के बल पर भी किसने आपकी स्तुति की? हकीकत तो यह है बुद्धि से स्तुति होती ही नहीं। यह जीवन की सच्चाई है। जो विद्वान होगा वो भक्त नहीं हो सकता। उसके अंदर हर चीज में तर्क वितर्क होगा, बुद्धि लगाएगा, लाभ हानि देखेगा, पक्ष विपक्ष देखेगा। बुद्धि लगाने वाले की भक्ति कभी नहीं होती। बुद्धि लगाने वाले तो रह जाते हैं, और जो श्रद्धा से आपूरित होते हैं, भावना में बहते हैं, वो तर जाते हैं। आगे बढ़ो। वो कहानी हम सबको याद है, जब जिनदत्त श्रेष्ठी का अनुचर पूरे मंत्र की सिद्धि कर लिया, आकाश गामनी विद्या को प्राप्त करना था, और केवल नमोकार बोल करके उसे सीकों को एक झटके में काटना था। विद्या उसके हाथ में थी, लेकिन बुद्धि आड़े आ गई। बुद्धि आड़े आ गई। अरे मैंने मंत्र तो साध लिया, लेकिन कहीं कोई चूक हो गई और मैंने सीकों को काटा और कहीं विद्या सिद्ध नहीं हुई, तो इन भयानक अस्त्रों में मेरी तो चटनी बट जाएगी। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है। क्या करूं? ये बुद्धि कुछ नहीं करने दे रही। अनिर्णय की स्थिति, करूं कि नहीं करूं, फायदा होगा कि नहीं होगा, लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं बुद्धि लगाते हैं। अगर कोई बात हो, उनसे कहा जाए कि प्रभु की आराधना करो, इससे क्या होगा? पहला प्रश्न, अरे आराधना करो, जो होगा सो होगा, अच्छा ही होगा। दुनिया की बातों में आदमी फिर भी विचार न करे, पर परमार्थ के क्षेत्र में आजकल लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं। संत कहते हैं दुनिया की बातों में दिमाग लगा करके काम करो, अब परमार्थ के क्षेत्र में एक बार परमार्थ को पहचानो, अपनी बुद्धि को एक तरफ रख दो, ये उलझाएगी तुम्हें। देखो, आपका कोई एक मित्र बाहर घूमने के लिए जा रहा है और उसने केवल आपको एक बार ऑफर किया कि मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूं, अमेरिका जाऊंगा, यूरोप भी रहूंगा, 20 दिन का ट्रिप है, तुमको चलना है तो चलो। आप कहोगे ठीक है मैं भी चलता हूं, ज्यादा विचार नहीं करोगे, चलना है चलो मैं भी चलूं, साथ है चलो हो जाएगा, ठीक। और आपको अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए ऑफर करे तो क्या करते हो? भैया अभी तो थोड़ा देखते हैं, सिलसिला जमाते हैं, देखते हैं फिर बताएंगे। यही होगा? होगा कि नहीं? क्या होता है? कहां लगाते हो बुद्धि? कोई थिएटर में जा रहा हो, अरे पिक्चर चल रहा हूं, चलना है तो चल, टिकट मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, चलो हम भी चलते हैं, तुरंत मन तैयार।
और किसी से कहा जाए चलो मंदिर में भगवान की भक्ति हो रही है, प्रवचन का लाभ लेंगे, अरे भैया अभी बहुत काम है। दिमाग तुम कहां लगाते हो? ये बुद्धि बहुत खतरनाक चीज। लोग कहते हैं कि हर काम बुद्धि से करना चाहिए, तो मैं भी कथनचित इसमें सहमत होता हूं और तुमसे कहता हूं दुनिया का कोई भी काम करो तो बुद्धि लगा करके करो, बुद्धि को ताक में रख करके मत करो। दुनिया के कामों में अगर अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करोगे गलत कभी नहीं कर पाओगे, और धर्म के काम में अपनी बुद्धि को एक तरफ रख दो, अगर लगोगे तो धर्म में कभी पिछड़ नहीं सकोगे। तो ये बुद्धि रोकती है, उसको भी रोक रही थी। रंजन चोर आया, उसको बोला क्या तुम अप डाउन क्यों कर रहे हो? अरे ऐसा ऐसा अमुक जिंदत जी ने मुझे ये मंत्र दिया था, मैंने सारी विधि कर ली, बस डर लग रहा है कहीं गड़बड़ न हो जाए। किसने मंत्र दिया था? उनने दिया था। कौन सा मंत्र? नमोकार मंत्र। अरे ये तो अचूक अमोघ मंत्र है, ये कभी निष्फल नहीं आता। बोलो तुम हमको मंत्र सुनाओ, मैं आजमा कर देखता हूं। भैया तुम ही आजमा लो, मैं तो धुकपुक हो रहा हूं। बुद्धिमान एक तरफ रह गया। अंजन के हृदय में ये श्रद्धा थी कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये नमोकार मंत्र अमोघ मंत्र है, इससे किसी का हित नहीं होता। कहते हैं कि वो पूरा नमोकार भी नहीं बोल पाया। आणम ताणम कछु न जानम सेठ बचन परमानम, एक झटके में पार कर दिया। और क्या हो गया? विद्या सिद्ध हो गई। बुद्धि से हुई कि भावना से? यहां आचार्य मानतुंग कहते हैं कि हे भगवान, हे गुण समुद्र, शशांक कांतान ते गुणान, चंद्रमा के समान आपके गुणों को बुद्ध्या सुर गुरु प्रथमोपि, देवताओं का गुरु। लोक में बृहस्पति कहते हैं, जैन परंपरा में बृहस्पति की कोई मान्यता नहीं। बृहस्पति के रूप में ऐसे किसी देव को मान्य नहीं किया गया जो देवों का गुरु है। गुरु का एक अर्थ स्वामी भी होता है। स्वामी तो सुर स्वामी यानी देवों का इंद्र, सौधर्म आदि के इंद्र, वे भी जो वांगमय के ज्ञाता होते हैं, सकल वांगमय के ज्ञाता होते हैं, वे भी अपनी बुद्धि से आपकी स्तुति करने में कहां सफल हुए। और एक बात इस छंद में विशेष, यहां गुण समुद्र और अंबु निधि, इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। गुण समुद्र और अंबु निधि। और इधर पिछले श्लोक छंद में जाए हम तो वहां आया है इंदु बिंबम और यहां शशांक कांतान। थोड़ा सा हट करके इसके गहराई को समझने की कोशिश करें। गुण समुद्र और अंबु निधि, यहां कह रहे हैं कि प्रलय कालीन वायु से तरंगाई समुद्र को अपने बाहु के बल पर कौन तैर सकता है? अरे प्रलयकालीन समुद्र को तैरना तो बहुत दूर की बात, सामान्य सागर को भी अपने बाहुओं से कोई नहीं पार कर सकता। मुझे इसमें एक दूसरा अर्थ भी अंतर्निहित दिखता है। यहां भगवान को गुण समुद्र कहा, क्यों? भगवान गुणों के सागर है। समुद्र गुणों का सागर, गुणों का खान है, लेकिन एक गुण सागर है और दूसरा अंबु निधि, वो भाव सागर है। भगवान आप गुण सागर हो, मैं भाव सागर हूं। गुण सागर और भाव सागर का मतलब क्या? शांत समुद्र का नाम गुण सागर और सुनामी की तरह उत्ताल तरंगों से युक्त सागर का नाम भाव सागर। भगवान शांत, उनके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं, परम स्थिरता, परम शांति, परम आनंद। वो गुण सागर है। और कैसे तुलना दी?
कैसे गुण? शशांक कांतान, चंद्रमा की तरह कांति वाले, शशांक कांतान, पूर्णिमा का चांद, पूर्णता का प्रतीक, आप पूर्ण गुणों के साथ करो। इंदु बिंब, चंद्रमा का बिंब, क्यों प्रयोग किया? चंद्रमा का हमारे मन से गहरा संबंध है। शोध बताते हैं कि चंद्रमा की कलाओं से जैसे सागर के जल स्तर में वृद्धि हानि होती है, वैसे हमारे शरीर के अंदर रहने वाले जल तत्व में भी वृद्धि हानि होती है। और आप किसी ज्योतिष वालों से कहो, उसको अपनी जन्म पत्री दिखाओ, तो आपके चंद्रमा के घर को देख के कहेगा इसका चंद्र अच्छा है, यानी इसका मन मजबूत है, और चंद्रमा नीच का है, यानी कमजोर मनोबल वाला है। तो चंद्रमा का संबंध हमारे मन से है, और ये मन रूप चंद्रमा के कारण मन में उत्पन्न होने वाली जो भावसागर है ना, भावसागर, कल्पांत काल पवनोधत नक्र चक्रम, भगवान के गुण सागर के सामने मुझे ये भावसागर दिखता है। ये भावसागर क्या है? कल्पांत काल। कल्पांत काल का एक अर्थ होता है प्रलयकालीन, और कल्प शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उनमें एक अर्थ है मन में उत्पन्न होने वाले विकल्प, संकल्प विकल्प। और जब हमारे मन में संकल्प विकल्प होंगे तो संकल्प विकल्प से उत्ताल तरंग लेने वाले हमारे इस मन रूपी सागर को हम कैसे शांत कर सकते हैं? अपने बाहुओं के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर शांत नहीं कर सकते हैं। इसे शांत किया जा सकता है केवल मन में आपको बिठाकर उस शशांक कांत चंद्रमा के गुणों के कांति के समान गुण सागर आपको देखकर मैं अपने भाव सागर को शांत करना चाहता हूं। आप गुण सागर हो, मैं भाव सागर हूं, और भाव सागर से पार उतरना चाहता हूं। ये भी इसका एक अर्थ हो सकता है। गुण सागर क्षीर सागर की तरह है, और भाव सागर क्षार सागर की भांति है। अभी तक मैं गुण सागर तक अपनी पहुंच नहीं बना पाया, भाव सागर में ही अटका हूं। हे भगवान, मुझे शक्ति दो जिस सागर को पार कर सकूं, और मुझे मालूम है इस भाव सागर से पार होने के लिए आपकी भक्ति ही मुझे शक्ति देगी, और कोई रास्ता नहीं है। अगला श्लोक, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कर्तुं स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम्, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम्, नाभेति किं निजिशिशो परिपालनार्थम्, बहुत गहरा अर्थ छिपा है इसमें। सोहम, हे भगवान, सोहम, वैसा होने, वैसा मैं, वैसा कैसा मैं? बाहर देखूं तो बुद्धिहीन, शक्तिहीन, लज्जाहीन मैं, जिसके पास बुद्धि नहीं, जिसके पास शक्ति नहीं, जिसके पास लज्जा नहीं, बुद्धिहीन, शक्तिहीन, लज्जाहीन मैं, तथापि तो भक्ति वशात,
फिर भी इन ऐसा होने पर भी तो भक्ति वशात आपकी भक्ति से वशीभूत होकर, हे मुनीश, हे मुनियों के ईश, हे मुनियों के नाथ। मान तुम कहते केवल मेरे ईश नहीं, मेरे जैसे सब मुनियों के ईश और मुनियों पर आस्था रखने वालों के ईश, सारे जगत के ईश, हे मुनिनाथ, हे मुनीश। सोहम तथापि तव भक्ति वशात, वैसा लज्जाहीन, बुद्धिहीन, शक्तिहीन होने पर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर कर तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्त, विगत शक्ति अपि, शक्ति रहित होकर के भी आपकी स्तुति करने में प्रवृत्त हुआ हूं। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंदम, आत्मवीर्यम अविचार्य मृगी प्रत्या मृगी मृगेंदम प्रति नाभ्यते निज शिशो परिपालनार्थम। क्या अपने शिशु के पालना के लिए, अपने शिशु के प्रति प्रीति से प्रेरित मृगी अपनी असामर्थ्य को अनदेखा कर, अपनी आत्मशक्ति का विचार किए बिना शेर से मुकाबला करने के लिए नहीं जाती। ये तो इसका सामान्य अर्थ है, पर इसका बहुत गहरा अर्थ है। सबसे पहला सोहम। सोहम मतलब वह मैं हूं। वह मैं कौन हूं? भगवान जो आप हैं वही मैं हूं। अभी तक मैंने अपने आप को पहचाना नहीं, जाना नहीं, इसलिए संसार में भटका। मेरी दशा तो उस शियार की भांति हुई, उस शेर की भांति हुई जिसके जन्म लेते ही माता पिता स्वर्ग सुधार गए और जिसे शियारों ने पाला। शियारों के बीच रहते रहते वो शियारों की हरकत सीख गया, शियारों की हरकत करने लगा, उन्हीं जैसा सड़ा गला पदार्थ खाने लगा और शियारों की तरह ही बोली बोलने लगा। लेकिन एक रोज एक कद्दावर शेर उधर से गुजरा। शेर पर उस शियार की दृष्टि पड़ी, अरे ये क्या, मुझ में और इसमें तो साम है। शेर ने दहाड़ लगाई, सारे शियार भाग गए, लेकिन जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई, इस शियार पालित शेर के भीतर का भी शेर जाग उठा और उसने भी जोर की दहाड़ मारी। अरे सो हम, जो यह है वो मैं हूं, मुझ में और इसमें कोई तत्वता अंतर नहीं। अभी तक मैं शियार बना था, शियारों जैसा आचरण करता था, अपने जीवन को बहुत पतित बना लिया था। आहा, मैं शेर हूं तो मुझे शेर की भांति रहना चाहिए। भगवान अभी तक अपने आप को दीनहीन, कामी, क्रोधी मानता चला रहा था और राजा होकर के भी किंकरवत आचरण करता फिरता था। आपकी चरण सन्निधि के थोड़े पल के प्रताप से मैंने अपने आप को पहचान लिया। सो हम, जो आप हो वो मैं हूं। भ्रम टूट गया, भ्रांति समाप्त हो गई, भेद विज्ञान प्रकट हो गया। सो हम चले। और दूसरी तरफ मैं लज्जाहीन हूं, बुद्धिहीन हूं, शक्तिहीन हूं, फिर भी तथापि तो भी आपका हूं। सोहम भगवान मैं आप जैसा हूं। फिर मैं सोहम तथापि मैं जैसा भी हूं बस तेरा ही हूं। आप लोग बोलते हो ना, जैसा भी हूं बस तेरा ही हूं। सोहम तथापि ये भक्ति के उद्गार है। जो हूं तो तेरा हूं। आता है मन में भाव, जब भगवान की भक्ति करो तो
जैसा भी हूं बस तेरा ही हूं। महाराज मुंह से भले कह दें, लेकिन मन में वो बातें नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने मन में बहुत और उल जलूल बातों को फीड कर रखा है। हमारी मान्यता, हमारी धारणा, हमारी अवधारणा वैसी बनी हुई है। सोहम तथापि तव, इतना ही अर्थ लो, बाकी स्तुति चलने दो अपनी जगह। फिर सोहम तथापि, सोहम, फिर सोहम तथापि तव, और इसके बाद लो तव भक्ति वशान। सोहम तथापि तव भक्ति वशान, जैसा भी हूं मुझे मालूम है आपके भक्ति के वशीभूत हूं, आपकी भक्ति के वश में हूं, बस आपके रंग में रंग गया हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हो भगवान की भक्ति में वशीभूत। अगर भगवान की भक्ति के वश में आ जाओगे तो तुम पर किसी का वश नहीं चलेगा, और जिस पर दुनिया का वश चलता है वो भगवान के वशीभूत कभी हो नहीं सकता। भगवान के वशीभूत बनो, ये इसका अर्थ निकला। और फिर ये कितना सुंदर उदाहरण दिया। एक मृगी हिरनी, उसके बच्चे को वो दूध पिलाना चाह रही थी, तभी शेर आया और शेर उस पर झपटना चाहा। मृगी ने कहा, देखो तुम्हें मुझे खाना है, खा लो, मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूं, पर मेरी एक इच्छा है, एक भावना है, कम से कम मरने से पहले अपने बच्चे को दूध पिला लूं। तुम सब खा लेना, मेरे धनों को छोड़ देना, मैं अपने बच्चे को दूध पिला लूं, ये मृगी की एक भावना है। और यहां तो कह रहे नहीं। और आगे मृगी शेर से लड़ रही है। क्यों? क्योंकि अभी शेर उस पर नहीं, उसके बच्चे पर हमला कर रहा है, बच्चे पर हमला कर रहा है। वो कहती नहीं, तुम मेरे रहते मेरे बच्चे को छू नहीं सकते। क्यों? प्रीत्या, उसके अंदर प्रीति है, प्रीति है, और वो प्रीति उसे प्रेरित करती है, शेर से भी लड़ने की प्रेरणा दे रही है, लड़ रहे हैं। आत्मवीर्यम अविचार्य है। इसे थोड़े आध्यात्मिक अर्थ में समझो। ये क्या है? ये क्या है? मृगी है मां, माता जो अपने बच्चे को हर तरह से पालती पोसती है, उसका संरक्षण करती है। ये बाहर की माता है, और सच्चे अर्थों में परमात्मा है जो हमारे जीवन का पालन पोषण संरक्षण करते हैं। तो मृगी तो भगवान स्वयं हो गए, और वो जो उसका शावक है, मृग शावक, वो है हम आत्मा, संसारी आत्मा। इस संसारी आत्मा पर जब विषय कसाय का शेर झपट्टा मारता है, तो हमारा परमात्मा हमारे सामने आ जाता है, कहता है मेरे सामने तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकते, इसका बाल बांका भी नहीं कर सकते, सुरक्षित हो जाओगे। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी विषयों का आकर्षण दिखने लगे, भगवान को सामने खड़ा कर दो, विषय वहां टिक भी नहीं पाएंगे और तुम सुरक्षित हो जाओगे। आज के इन तीनों छंदों में 4 बातें ध्यान में रखना है। बुद्धि, शक्ति, भक्ति, प्रीति, 4 बातें हैं। बुद्धि, शक्ति, भक्ति और प्रीति। बुद्धि जब तक होगी तब तक भक्ति नहीं जगेगी। बुद्धि विश्लेषण करती है,
अपने भीतर भक्ति को प्रकट करना चाहते हो, बुद्धि को गौण करो, बुद्धि को कभी आड़े मत आने दो। जितना जितना बुद्धि का पुट बढ़ेगा परमार्थ के क्षेत्र में उतने उतने पिछड़ जाओगे। ये भटकाने वाला तत्व है। बुद्धि को गौण करो, शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। मेरे पास क्या है? मैं अनंत शक्ति का धनी हूं। लगता है कि आज कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भगवान कहते हैं तुझ में और मुझ में एक प्रदेश मात्र का अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। जैसा मैं हूं वैसा तू है। तत्त्वमसि सो हम दोनों समान। हमारी और तुम्हारे स्वरूप में रंच मात्र का अंतर नहीं। शक्ति को पहचानो। शक्ति को पहचानने के बाद उसको ठीक ढंग से अभिव्यक्ति दो। शक्ति को पहचानो, बुद्धि को दरकिनार करो, शक्ति को पहचानो और शक्ति को पहचानने के बाद उसे सही ढंग से अभिव्यक्ति देने की कोशिश करो। अपनी शक्ति को उद्घाटित करने का प्रयास करो, शक्ति को अभिव्यक्ति दो। आपको अपनी शक्ति का आभास है? बोलो, नहीं। कब होगा? भगवान तो कहते तू भगवान है, और आप अपने आप को क्या मानते हो? अपनी शक्ति को पहचानो, और न केवल पहचानो, पहचानने के साथ उसे अभिव्यक्ति दो, प्रकटाने का प्रयास करो, उसे उद्घाटित करो। और फिर तीसरे चरण में है भक्ति। भक्ति तुम्हारी शक्ति के उद्घाटन का एक साधन है। भगवान की भक्ति धीरे 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 तुम्हें भक्त से भगवान बना सकती है, क्योंकि भक्ति में विरक्ति का बीज छिपा होता है। अगर हृदय में सच्ची भक्ति जागेगी, तुम्हारे भीतर विरक्ति का अंकुर फूटेगा, और यह विरक्ति का अंकुर तुम्हें तुम्हारी शक्ति के उद्घाटन में सहायक बनेगा। लेकिन भक्ति के बाद भी भक्ति कब होगी? जब प्रीति होगी। क्या होगी? प्रीति होगी। किससे? भगवान से। और संत कहते हैं भगवान से प्रीति लगाओ, भक्ति प्रकट होगी, शक्तिहीन होने पर भी शक्तिवान बन जाओगे। भगवान से प्रीति हुई, भक्ति प्रकट हुई, शक्ति ना होने पर भी शक्ति हो जाएगी। मतलब भगवान से प्रीति हुई, हमने भक्ति की, भगवान की शक्ति हम में नियोजित हो गई, भगवान खुद तुम्हें शक्तिमान बना देंगे। भगवान से प्रीत तो अपनी लगाओ। भगवान के प्रति प्रीति प्रकट होनी चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए। अभी प्रेम तो है, पर किससे? भगवान से कम, औरों से ज्यादा। एक युवक ने अपने एक मित्र से पूछा, अरे सुना है अमुक लड़की ने पोस्टमैन से शादी कर ली? बोले हाँ, ठीक सुना है। बोले क्या ये घटना सच है? बोले हाँ, घटना सच है। ऐसा कैसे हो गया? बोले उसका प्रेमी बाहर रहता था, उसका प्रेमी बाहर रहता था, हर हफ्ता अपनी चिट्ठी भेजता था, और ये पोस्टमैन चिट्ठी लेकर के आता था। अब रोज हर हफ्ता पोस्टमैन मिलता जाता था, चिट्ठी लाता था, तो नतीजा ये निकला कि प्रेमी तो दूर रह गया, पोस्टमैन पास आ गया, उससे दिल लग गया, सो उसने उससे शादी कर ली। प्रेमी दूर रह गया, पोस्टमैन पास आ गया, तो उससे दिल लग गया, उसने उससे शादी कर ली। मुझे पता नहीं वो कौन है, पर सच तो यही है, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी साधन है वो बाहर का साधन है। अगर देखा जाए तो परमात्मा तुम्हारा प्रेमी है, और पोस्टमैन उसका संदेशवाहक है, जो बाहर के पदार्थों के माध्यम से आ रहे हैं
पर पदार्थ में ही तुम्हारा मन रम रहा है। तुम्हारी प्रीति पदार्थ से है, परमात्मा से नहीं। परमात्मा दूर बैठे हैं और पदार्थ से तुम अपनी प्रीत लगाए हो। जब तक ऐसी प्रीत होगी तुम्हारी जीवन की रीत नहीं सुधरेगी। अपने जीवन को ठीक ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हो तो प्रभु से प्रीति करो, तभी तुम स्वयं की प्रतीति कर पाओगे, और कोई रास्ता नहीं है। समय आप सबका हो रहा है, इसलिए इन तीनों श्लोकों के गुणार्थ को समझ करके अपने भीतर घटित करने का प्रयास करें। इसी शुभ भाव के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।